पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के फिजिकल मेडिकल डीबी ये सारी चीज़ चल रही हैं और इसी चीज़ के रिगार्डिंग हम मल्टीपल सेंटर्स का रिव्यू देते आ रहे थे और आपको बताते जा रहे थे कि किस जगह क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, कितने पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एसटीसी बीएसएफ जो जोधपुर सेंटर है, इसके फिजिकल साथ ही साथ मेडिकल के बारे में कि मेडिकल में कितने पास हो रहे हैं, कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं, उन सब पे कौन से बोर्ड पे कितने पास हो रहे हैं ये भी बात करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों के काफ़ी कमेंट भी थे कि एसटीसी बीएसएफ जो जोधपुर सेंटर है इसके बारे में बताइए। जब भी हम कोई राजस्थान से रिलेटेड किसी भी सेंटर की वीडियो बनाते हैं तो एक जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया या GC1 अजमेर हो गया, इनमें से किसी की वीडियो बनाते हैं तो किसी दूसरे सेंटर के बारे में ज़रूर कमेंट आते हैं कि आप इस चीज़ को बताइए। और ये जोधपुर सेंटर के बाद हम जो GC1 अजमेर है उस पर भी वीडियो बनाने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स अगर जोधपुर वाले हैं तो वो तो इसे देखेंगे ही, साथ ही साथ बीकानेर का कोई भी कैंडिडेट या अजमेर का कोई भी कैंडिडेट यहाँ वीडियो को देख रहा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इसके बाद वही आने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं 16 अक्टूबर की अपडेट के बारे में। 16 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक जितने फिजिकल हुए हैं, मेडिकल हुए हैं, उन सब के बारे में हम बातचीत कर रहे होंगे। साथ ही साथ एक एक चीज़ देख रहे होंगे, फिजिकल को लेते हुए, डीबी को लेते हुए और मेडिकल लेते हुए। डीबी में बहुत इशू आ रहा था कैंडिडेट्स का कि भैया कब तक के डॉक्यूमेंट चल रहे हैं। शुरुआत में कुछ कैंडिडेट्स ने बताया था कि कैसे भी डॉक्यूमेंट हो, मतलब क्रूशल डेट के बाद के या पहले के दोनों चलेंगे, लेकिन अब चीज़ों में बदलाव देखने को मिला है, उन पर भी हम बात करेंगे। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है 100% रियल रहने वाली है। सारी मल्टीपल कैंडिडेट से पूछने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद ही बताइए। और मेडिकल की जो कंप्लीट डिटेल्स है उस पर भी हम बात कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं एक एक इवन और टर्म को और स्टार्ट करते हैं इसे आगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 16 अक्टूबर की अपडेट के बारे में। 16 अक्टूबर से जैसा कि हमने बताया 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक हम देख रहे होंगे। पहले 16 अक्टूबर को देख लेते हैं। यहाँ पे 140 कैंडिडेट जो थे वो बुलाए गए थे। 140 में से प्रेजेंट जो हुए हमारे वो 97 कैंडिडेट्स प्रेजेंट हुए थे और हाइट चेस्ट में आउट हो गए हमारे 12 कैंडिडेट। जैसा कि पहले बहुत ज़्यादा आउट हो रहे थे, ऐसा अब देखने को नहीं मिल रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। हम बात करें रनिंग के लिए 85 कैंडिडेट्स रेडी हुए, जिनमें से जो रनिंग क्वालिफाई कर पाए वो 58 और इन 58 में से 58 का ही डीबी हो गया, सारे डीबी में पास हो गए थे। और हम बात करें तो रनिंग में जो फेल हुए थे वो 27 कैंडिडेट्स फेल हुए थे। तो ये जो रिव्यू था ये हमारा था सॉरी 16 अक्टूबर के फिजिकल का। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट कि 17 अक्टूबर की जो अपडेट है वो क्या है। तो 17 अक्टूबर के बारे में बात करें, कॉल की गई थी 140 कैंडिडेट को, मतलब बुलाया गया था। इसमें से प्रेजेंट हुए हमारे 102 कैंडिडेट्स। और हम आगे चलें थोड़ा सा, यहाँ पे हाइट चेस्ट में फेल हुए लगभग 20+ कैंडिडेट्स, ये भी नंबर काफ़ी बड़ा हो गया। ये चीज़ें देखने को मिली, लेकिन हाँ फिर भी पहले से कहीं बेटर है। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक एक्स सर्विसमैन भाई आए हुए थे और इन्हें अगर हम हटा दें तो फिर रनिंग के लिए 78 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो परफेक्टली रेडी थे। और उसके बाद दो बैच बनाए गए, एक 40 का और एक 38 कैंडिडेट का। इस तरह से 78 कैंडिडेट्स का जो है वो बैच बनाए गए और इनमें से रनिंग में 52 कैंडिडेट्स पास हुए और रनिंग में फेल हो गए हमारे 26 कैंडिडेट्स। तो ये था दोनों ग्रुप से कुल मिला के ये 52 कैंडिडेट जो थे वो पास हुए थे। और ये हो जाता है हमारा 17 तारीख का अपडेट। अब आते हैं 18 तारीख की रिव्यू के बारे में कि 18 तारीख को कितने बुलाए गए थे और कैसी कैसी चीज़ें थी। तो 18 तारीख को 140 कैंडिडेट जो थे हमारे बुलाए गए थे, इसमें से 89 कैंडिडेट्स ओनली प्रेजेंट हुए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और रेडी जो हुए रनिंग के लिए उनमें से 52, बाकी सब काट पीटने के बाद 52 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो रनिंग के लिए रेडी हुए और रनिंग में पास हुए हमारे 40 कैंडिडेट्स केवल। और हम थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ पर रनिंग में जो फेल थे वो 12 कैंडिडेट्स हुए और डॉक्यूमेंट में 7 कैंडिडेट्स आउट कर दिए गए। और इस तरह से जो 33 कैंडिडेट्स थे वो हमारे फाइनली मेडिकल तक पहुँच पाए, मतलब मेडिकल के लिए इनका मेडिकल होना है 33 का। अब एक चीज़ और है जो डॉक्यूमेंट के बारे में हम बातचीत करने वाले थे, तो यहाँ पे एक साफ चीज़ देखने को मिल रही है कि पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी, ऐसा कैंडिडेट बता रहे थे, लेकिन अभी ये देखने को मिल रहा है कि क्रूशियल डेट से जो पहले के डॉक्यूमेंट्स हैं वही चलेंगे। अगर इससे के बाद के डॉक्यूमेंट हैं तो आपको यूआर में डाल रहे हैं। अब यूआर में भी डालने का एक तरीका है कि जिसकी एज 23 है या 23 से नीचे है वो तो यूआर में काउंट हो सकता है, क्योंकि यूआर की जो मैक्सिमम एज है वो 23 है। लेकिन जो 23+ वाले कैंडिडेट्स हैं उन्हें सीधे ही आउट कर देंगे अगर ओबीसी सर्टिफिकेट उनके पास है, एससी सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। क्रूशियल डेट का अब मेजर इशू चल रहा है यहाँ पे कि क्रूशियल डेट से पहले के डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके बाद का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। मतलब क्रूशियल डेट जो है हमारी 30/12/2023 जो है, इससे पहले के ही डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके बाद के कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चलेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। मल्टीपल कैंडिडेट्स के ये क्वेश्चंस थे और इसका जवाब भी अब मिल चुका है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जिसके भी बाद के डॉक्यूमेंट है यूआर में डाल दिया जाएगा और अगर आप यूआर की एज फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये है। बाकी यहाँ पे 33 कैंडिडेट जो थे वो फाइनली पास हो पाए थे फिजिकल के लिए। जैसा कि हमने बताया 7 कैंडिडेट जो थे वो डॉक्यूमेंट आउट हो गए और यहाँ डॉक्यूमेंट आउट होने का एकमात्र रीजन यही था कि इनके डॉक्यूमेंट जो क्रूशियल डेट से बाद के थे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 19 अक्टूबर यानी कि आज की अपडेट के बारे में कि आज की अपडेट है और उसके बाद मेडिकल की अपडेट भी देखेंगे।
अगर हम बात करें तो 140 कैंडिडेट बुलाए गए थे, 140 कैंडिडेट में से यहाँ 94 कैंडिडेट्स थे जो प्रेजेंट हुए, और प्रेजेंट रेशियो यही रह रहा है 100 से 120 के बीच मैक्सिमम है। 120 बहुत ज़्यादा बता दिया है हमने, बाकी 120 के नीचे ही रह रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो 26 कैंडिडेट ऐसे थे हाइट चेस्ट में आउट हो गए, और यहाँ पे अभी ये नंबर काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, काफ़ी बड़ा नंबर देखने को मिला है। अगर हम बात करें रनिंग के लिए तो रेडी हुए थे 68 कैंडिडेट, जिनमें 2 ग्रुप्स बने थे, और इस तरह से पास हुए 57 कैंडिडेट्स। दोनों ग्रुप को मिक्स करने के बाद 2 ग्रुप्स बने थे जैसा कि हमने बताया, और रेगुलर यही हो रहा है, 2 ग्रुप बन रहे हैं। डीबी आज इनका मतलब हो जाएगा, और आके मेडिकल हो सकता है नेक्स्ट हो, इसकी अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अभी डीबी तक की इन्फॉर्मेशन है। अब अगर हम बात करते हैं मेडिकल रिव्यू के बारे में, इसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन थे, मल्टीपल कैंडिडेट्स के मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे थे कि मेडिकल कैसे हो रहा है, किस किस डॉक्टर के पास कितने कितने पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं। और कुछ कैंडिडेट का ये था कि भैया जब भी आप वीडियो बनाइए जोधपुर सेंटर के बारे में, तो उसमें आई चार्ट एड ऑन कर दिया कीजिए, जिससे हमें हर वीडियो में याद रहे कि ये आई चार्ट था। तो वो चीज़ें हैं, आई चार्ट वैसे तो हम कम्युनिटी पे डाल रखे हैं, ग्रुप में भी डाल रखे हैं, लेकिन आप लोगों के क्वेश्चन थे कि भैया आई चार्ट हर वीडियो में एड ऑन कर दिया कीजिए, तो इस वजह से इस वीडियो में भी आई चार्ट हमने लगा दिया, उसे एक बार देख लेना आप। और पढ़ने का तरीका भी थोड़ा सा हम आपको समझा देंगे। और हम बात करें तो 16 अक्टूबर जो अपडेट है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। ये जो मेडिकल की अपडेट है ये 16 अक्टूबर की है। 16 अक्टूबर को जो हम बताए थे, जैसा कि एक बार इसे ब्रीफली एक्सप्लेन कर देते हैं। 16 अक्टूबर के जो कैंडिडेट्स थे 140 थे, और फाइनली जो फिट हो पाए थे हमारे डीबी के बाद, तो ये हमारे 58 कैंडिडेट्स थे, और ये 58 कैंडिडेट जो हैं इन्हीं का मेडिकल होना है, और इन पे अब बात करते हैं। तो ये रिकैप आपको हो ही गया होगा। 58 कैंडिडेट जो हैं इनके मेडिकल की अभी बात करनी है हम लोगों को। तो ये हैं, सॉरी, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 58 कैंडिडेट इनका ही डीएमयू होना था। अभी हमने दिखाया भी कि फिजिकल में जो फाइनली फिट हो गए थे डीबी हो गया था 58 कैंडिडेट्स का। यहाँ पे मेडिकल ग्राउंड फिट हुए हैं इनमें 58 में से 39 कैंडिडेट्स, और 19 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें रीमेडिकल मिला है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, 19 कैंडिडेट्स को रीमेडिकल मिला है, और 39 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ग्राउंड फिट हो गए थे। अब अगर हम बात करें तो रीमेडिकल में सबसे ज़्यादा पॉइंट जो मिल रहा है एक आई का और एक बीपी का, ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। बीपी का आप ध्यान रखना, और हम बताएंगे भी कि बीपी को कैसे आप बाईपास कर सकते हैं, कैसे थोड़ा-सा इससे बच सकते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। वैसे ये बीपी का पॉइंट ज़्यादातर ये होता है कि ये कट जाएगा फाइनल में, लेकिन आपको उस चीज़ में थोड़ा सॉरी टाइम लग सकता है, तो उस चीज़ का आप सॉरी उस चीज़ सॉरी वापस से स्टार्ट करते हैं। तो रीमेडिकल में जो मैक्सिमम पॉइंट है वो बीपी का मिल रहा है, और बीपी का मैक्सिमम टाइम ये होता है कि पॉइंट ये कट जाएगा, लेकिन अगर पॉइंट नहीं कटे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ आपको थोड़ा-सा टाइम भी एक्स्ट्रा देना होगा अगर बीपी का पॉइंट है। कुछ टाइम रुकना पड़ेगा 1 या 2 दिन। तो उससे कहीं बचने के लिए आपके लिए हम कुछ चीज़ें बताएँगे जिससे आप बीपी से थोड़ा बहुत बच सकते हैं। साथ ही साथ ओवरवेट और अंडरवेट भी दिया जा रहा है। 3 से 4 कैंडिडेट्स को ये ओवरवेट, अंडरवेट दिया गया था। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर जो डॉक्टर हैं, उन्हें 6 लोग अनफिट किए थे। वहीं अगर हम बात करें सॉरी सेकंड नंबर डॉक्टर हैं, उन्होंने 5 को पॉइंट दिया, 5 अनफिट किए थे, मतलब रीमेडिकल दिया था इन्हें, अनफिट डायरेक्टली नहीं करते हैं, रीमेडिकल दिया जाता है, और थर्ड नंबर डॉक्टर ने 8 को। तो इस तरह से कुल मिला के 19 कैंडिडेट्स ऐसे हो जाते हैं जिन्हें आरएमई मिला है। और ये आरएमई जो मिला है इसमें मैक्सिमम पॉइंट एक तो हमारा वेट का पॉइंट रहा है, एक हमारा बीपी का पॉइंट रहा है, और एक आई चार्ट। ये 3 पॉइंट रहा है। आई चार्ट मतलब डिस्टेंट विजन। तो ये 3 पॉइंट हैं जो मैक्सिमम है, और इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब बीपी पे भी हम बात करेंगे, वेट पे भी बात करेंगे, साथ ही साथ आई चार्ट। आई चार्ट आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी एक बार दिखा देंगे, क्योंकि आप लोगों के मल्टीपल क्वेश्चंस थे कि भैया आई चार्ट कौन सा यूज हो रहा है, या फिर हर वीडियो में लगा दिया कीजिए लास्ट में। तो बस आई चार्ट ये है, पहले आई चार्ट दिखा देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा, सॉरी, ये है टम्बलिंग सी वाला जो आई चार्ट है। और हम इसे बात करें पढ़ने का तरीका हम पहले ही बता चुके हैं, एक बार वापस से आपको बता देते हैं। तो बस ये लेफ्ट राइट करके पढ़ना होता है। जैसे राइट पे खुला हुआ है तो राइट बता देंगे, ये राइट में है तो राइट बता देंगे, ये लेफ्ट में तो लेफ्ट बता देंगे इसे। भाई अगर ये ऊपर है तो अप बताएंगे, लेफ्ट, ये राइट हो जाता है हमारा, ये अप हो जाता है, ये लेफ्ट हो जाता है, ये डाउन हो जाता है, ये अप हो जाता है। इस तरह से आपको ये सारे पढ़ के दिखाने हैं। डॉक्टर पूछते हैं, ये लास्ट लाइन दोनों की सेम हो रखी है यहाँ पे। कुछ चीज़ें चेंज हैं। इसका जो एक्चुअल पीडीएफ है वो हम डाल देंगे, जिससे आप देख पाएँ। बाकी लगभग ऐसी चीज़ें आप एक बार देख लेंगे तो इन्हें समझ जाएँगे। ये पहचानना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कट दिखाई देते हैं दूर से ही। और हम बात करें तो मैथ का ये आई चार्ट है, ये वहाँ पे यूज़ हो रहा है 8293 और 8754639552। इसमें 6/6 की जो लाइन है वो आप देख लेना। और एक हिंदी का आई चार्ट है, ये किसी आई चार्ट से मैच नहीं हो पाया, इस वजह से हम हिंदी का आई चार्ट नहीं डाल पाए थे, लेकिन लास्ट लाइन इसकी है, दिक्कत यहीं आती है, देख लेना। यहाँ पे आप देख सकते हैं बा, डा, भा, जा, टा, और ये अढ़ा है, ये लास्ट लाइन है। अगर ऐसा कोई आई चार्ट आपको मिलता है तो आप बता दीजिएगा, या कमेंट कर देना कि भैया ऐसा आई चार्ट हमारे पास है, तो हम डाल देंगे। बाकी हमने काफ़ी कोशिश की, आई चार्ट नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ, ये आई चार्ट हिंदी वाला यही चल रहा है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंग्लिश का आई चार्ट की, तो ये हो जाता है हमारा AOX वाला जो आई चार्ट है, यही इंग्लिश का आई चार्ट चल रहा है। एक बार जूम इन करके आपको दिखा देते हैं।
यहाँ AOX HVT XAU VOTH XAU MT VHAI XUY और लास्ट लाइन जो इसकी हो जाती है वही हमारी है AUTHYMXV। तो ये लास्ट लाइन है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये आई चार्ट हो जाते हैं। अब जरा हम बात करते हैं जो मेन चीज़ है उसके बारे में, जो कि बीपी का पॉइंट है। अब बीपी को कैसे आप बाईपास कर सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि बीपी में मैक्सिमम पॉइंट मिल रहे हैं। साथ ही साथ फिर हम वेट पे भी चलेंगे और हम बात करते हैं बीपी का। तो बीपी का अगर किसी को भी रीमेडिकल मिला है तो अब से पहले तो रीमेडिकल जिसे मिला है उसे ध्यान रखना है। बाकी जिसका अभी फिजिकल नहीं हुआ है, मेडिकल नहीं हुआ है, वो तो मोस्टली इस चीज़ का ध्यान रखेंगे ही। तो अब हम बात कर लेते हैं कि बीपी से कैसे बच सकते हैं। तो बीपी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आप जितना मतलब स्ट्रेस लेते हैं उस चीज़ से ये ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो आपको पहले तो स्ट्रेस नहीं लेनी है। अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट कोई पॉइंट है आपको जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है, आप फेल हो सकते हैं, तब भी उसे छोड़ दीजिए। अभी बीपी नप रहा है तो उस पर ध्यान रखिए, क्योंकि वो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो तो आपको रहेगा ही, और इसके साथ ये प्लस और हो जाएगा आपका बीपी का पॉइंट। तो इससे बचने के लिए आप थोड़ा सा स्ट्रेस से बचिए, कम स्ट्रेस लीजिए। साथ ही साथ जब बीपी नपता है तो अपने मन में अपने आप ही स्ट्रेस आने लग जाती है कि कितना रहेगा, कैसा रहेगा। तो बस इस चीज़ को आपको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना है, भूलना है इस चीज़ को कि बीपी कितना रहेगा, कैसा रहेगा। इस चीज़ को माइंड से निकाल दीजिएगा। जब भी आप जाएँ सबसे पहले 4 से 5 बार सांस लेके जाएँ और प्रॉपर पानी पी के जाएँ, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ब्लड में जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ही आपका बीपी ठीक ठाक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो बस ये है, पानी पी के जाएँ। साथ ही साथ वहाँ जाने के बाद आप जब जा रहे हो रास्ते में, या फिर कह सकते हो रास्ते ऐसा तो नहीं किलोमीटर दूर बिठाएँगे, आपको सामने बिठाएँगे, लेकिन हाँ, वहाँ से जैसे उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 3, और आप वहाँ से जब डॉक्टर के पास तक जाते हैं तब तक गहरी-गहरी 3-4 साँसें ले लीजिए और वहाँ एकदम शांति से बैठ जाइए और अपनी हथेली को ऊपर की ओर रख देना है नॉर्मल। बाएँ हाथ से नाप रहे होंगे वो बीपी, बाएँ हाथ पे ही अच्छा बीपी नपता है। तो बस हथेली को ऊपर की तरफ नॉर्मल रख देना है और इस तरह से मशीन जो है उस पे ध्यान नहीं रखना है कि कितना है मेरा, 140 आया, 150 आया, उसे भूल जाना है बिल्कुल। माइंड अपना बनाए रखना है। तो आसपास की जो चीज़ें हैं उन पे थोड़ा-सा माइंड को मतलब स्ट्रेस फ्री रखना है। डॉक्टर की तरफ देख सकते हैं, वहाँ पे टेबल या चेयर जो भी रखी है उसकी तरफ देख सकते हैं। बीपी मशीन की तरफ मत देखिएगा नहीं, क्योंकि उससे थोड़ा-सा स्ट्रेस लगेगा आपको कि इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें। और इस तरह से बीपी आपका नॉर्मल आ सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बीपी का पॉइंट काफ़ी मिल रहा है, इस वजह से इस चीज़ को हम बता रहे हैं आपको। साथ ही साथ अब आते हैं वेट के पॉइंट पे। तो वेट जो वेट चार्ट है, वेट चार्ट हम आपको दिखा देंगे, उसके अकॉर्डिंग वेट वो ले रहे हैं उतना वेट होना चाहिए आपका। अगर कोई भी कैंडिडेट है जिसका वेट ओवर वेट है, वो 1-2 केजी है, तो इतना माइनर सी छूट दे रहे हैं। लेकिन हाँ, फिर भी आप उससे बचने के लिए अपना थोड़ा-सा जब वेट मीजर हो थोड़ा-सा खाना बंद कर देना। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाना है, लेकिन हाँ, वेट नपने से पहले थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा नहीं खाना, सॉरी, जब वेट नप जाए उसके बाद खा लेना। तो ये है। और जो अंडर वेट है वो दबा के खाइए, जितना ज़्यादा खाएँगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। और 1-2 केजी तो वैसे ही बढ़ा सकते हैं वो। तो ये है वेट वालों के लिए। बाकी अब ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में 5 किलो 7 किलो कम कर सकते हैं, लेकिन हाँ, प्लस माइनस 5 केजी का भी यहाँ पे सीन चल रहा है कि आपको छूट दी जा रही है प्लस माइनस 5 केजी की। लेकिन ऐसा सुनने को मिला है कि वो आरएमई के टाइम दी जा रही है। और ऐसा है, अगर डीएमई के टाइम दी जा रही है तो अच्छी बात है, लेकिन आरएमई के टाइम दी जा रही है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन आप पास हो जाएंगे। तो वो चीज़ें हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेडिकल के रिगार्डिंग चल रही थी इस सेंटर पर। हमने ट्राई किया कि मेडिकल के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें चल रही हैं आपको बताई जाए। साथ ही साथ फिजिकल का जो 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर का जितना भी सीन था वो हमने बताने की कोशिश की है। इसके बाद GC1 अजमेर और बीकानेर सेंटर पे भी हम वीडियो लाने वाले हैं। तो उन्हें भी, जो भी कैंडिडेट्स इन सेंटर से बिलोंग करते हैं, इनका फिजिकल DB मेडिकल कुछ भी है तो उसे देख सकते हैं। बाकी जिसका आगे होने वाला है जोधपुर सेंटर पे, तो वो इस वीडियो को देखिएगा। साथ ही साथ जोधपुर की जितनी वीडियो है उन्हें देख लीजिए, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। वहाँ पे चीज़ें जो नई नई इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेगी। तो वो सारी चीज़ें रुकने की जगह, और ये सारी चीज़ें पीछे वीडियो में हम बता रखे हैं, तो इस वजह से इसमें रिपीट नहीं किए। लेकिन हाँ, आपका डाउट था कि आई चार्ट हर वीडियो में लगा दी कीजिए, तो वो हम लगाते हैं और लगा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, होप्स आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी हम आपको दे चुके हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप्स सारी चीज़ें आपको समझ आई हों। अगर कोई भी दिक्कत रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो राजस्थान वाला है उसी को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हर जो सेंटर है उसके अलग सेक्शंस बना रखे हैं, जैसे जोधपुर के, बीकानेर के या अजमेर के अलग अलग सेक्शंस हैं। वहाँ पे अपने ग्रुप के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे आप चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो। जो पहले फिजिकल दे के आए हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।